हेलो फ्रेंड्स। एक सवाल मेरे पास कई बार आया है और वैसे भी ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरफ से ये क्वेरी मेरे पास कई बार हुई है। तो आज मैं आपको इसी पे गाइड करने वाला हूँ और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय भी है, खासतौर पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके लिए। फ्रेंड्स, जो भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं इनसे ऑलरेडी जब सेवा में आते हैं तो एक कंसर्न सहमति पत्र ली जाती है या एक इनसे डिक्लेरेशन लिया जाता है कि आपके खिलाफ कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है, आप केवल एक पत्नी रखते हैं या ये आपके केवल जीवित एक पति है, आपने पहले शादी की हो, अगर अगर आपका पति या पत्नी एक्सपायर हो चुका, उसकी डेथ हो चुकी है तो वो लागू नहीं है, लेकिन आपके जीवित एक पति या एक पत्नी होनी चाहिए। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत अनिवार्य है, चाहे कर्मचारी हो चाहे अधिकारी, सेवा नियमावली में है ये। और ये माना जाता है कि कर्मचारी का आचरण काफ़ी कुछ इस पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, ये मैटर ऐसा है कि एक जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि इस मामले में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक क्या हुआ, और ये सभी कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं सब पर लागू हुआ। फ्रेंड्स, मैटर ये है कि एक व्यक्ति है और उसकी शादी एक स्त्री से, एक महिला से, एक फीमेल से काफ़ी समय पहले हुई थी, लेकिन कुछ समय साथ रहने के बाद वह उस महिला से अलग होकर एक अन्य महिला के साथ रहने लगा, लिव इन में, बिना विवाह किए हुए। अब उसके परिणाम स्वरूप उसके 3 बच्चे भी हो गए। उस महिला ने इस बात की शिकायत उसके विभाग से की। विभाग ने उसके खिलाफ एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठा ली और जांच में वह व्यक्ति दोषी पाया गया। परिणाम स्वरूप उसको सेवा से टर्मिनेट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसने जो है वो ये पाया गया कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स है उसके अगेंस्ट उसका आचरण पाया गया। मामला ये उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स 1956 लागू है। तो रूल 29 के अंतर्गत उस कर्मचारी का आचरण सेवा नियमावली के विरुद्ध पाया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 495 के अंतर्गत ये पाया विभाग ने कि हाँ, ये दोषी है। साथ साथ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 17 के अंतर्गत भी, जिसमें आईपीसी के सेक्शन 494 95 का उल्लेख किया गया है कि द्विवाह के लिए, बाईगामी के लिए किसी व्यक्ति को क्या दंड मिल सकता है, जो दंड का प्रावधान भी किया गया। डिपार्टमेंट ने क्या किया? उस पर्सन को सेवा से टर्मिनेट कर दिया। उसने अपील फाइल की डिपार्टमेंट में, विभाग में ही, विभाग के उच्चतर अधिकारियों के पास। अपील उसकी खारिज हो गई, रिवीजन फाइल किया, रिवीजन भी खारिज हो गई। देन उसने एक रिट याचिका हाई कोर्ट में फाइल की इलाहाबाद में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी 14 जुलाई 2021 को उस याचिका पर निर्णय दिया, ऑनरेबल जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने, कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स है और उसके अंतर्गत रूल 29, जो कहीं ना कहीं कर्मचारी के सचलित होने की बात करता है, लेकिन मान लीजिए जो पर्सन था जिसने के ऊपर ये एलिगेशन है कि वो किसी महिला के साथ रह रहा है और जो विधिपूर्वक कहीं ना कहीं मतलब विवाहित पत्नी थी, उसको उसने छोड़ दिया था और दूसरी महिला के साथ में रह रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो भी अपील का निर्णय था, मतलब जो अपील कर्मचारी ने फाइल की थी और जो रिवीजन फाइल किया था और जो उसके खिलाफ इनिशियल ऑर्डर्स हुए थे टर्मिनेशन का, उसको सेटिसाइड किया और यह आदेश किया कि 494-95 नहीं, बाईगामी होनी चाहिए, 2 विवाह होना चाहिए। अगर कर्मचारी लिव इन में रह रहा है और उसके बच्चे भी हो गए लेकिन उसने विवाह नहीं किया है, तो इसको कहीं ना कहीं किसी की सेवा के बर्खास्तगी का कारण नहीं मान सकते, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि आप बाईगामी हो, आपने पहली पत्नी को तलाक न दिया हो, या पहली पत्नी की मृत्यु न हुई, या पहले पति को आपने तलाक न दिया हो, पहले पति की मृत्यु न हुई हो, आपने सेकंड मैरिज कर ली हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको विभाग सेवा से पदच्युत भी कर सकता है, मतलब आपकी टर्मिनेशन हो सकती है, या आपकी रैंक घटा सकती है, आपका की वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है, आपके प्रमोशन रोके जा सकते हैं। तो उस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और यह माना कि जो कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं
हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 17 या आईपीसी के सेक्शन 494 495 के अंतर्गत वह दोषी नहीं है बाईगामी का, क्योंकि उसकी सेकंड मैरिज जो है वो ऑलरेडी सेकंड मैरिज हुई नहीं थी और लिव इन में रह रहा था। तो जाहिर सी बात है कि सेकंड मैरिज नहीं होने के कारण आप उसको सेवा से बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। अगर सेकंड मैरिज उसने कर ली होती तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि उसकी सेवा से उसको बर्खास्त किया जा सकता है, क्योंकि वो कर्मचारी नियमावली के विरुद्ध है। और साथ साथ अगर नहीं बर्खास्तगी की जा सकती तो ऐसे पर्सन की बहुत सी बार देखा गया, एक आईपीएस अधिकारी थे और उनका प्रमोशन इस वजह से रोक दिया गया कि उनके साथ के लोग सबके सब एडीजी रैंक पे प्रमोट हो गए, लेकिन वो डीआईजी रैंक पे ही रह गए। कारण ये था कि वो अपनी पहली पत्नी को छोड़ चुके थे और सेकंड पर्सन एक दूसरी महिला के साथ लिव इन में रह रहे थे, तो उनका प्रमोशन रोक दिया गया। और जब फिर वो मामला उनका सेटल्ड हुआ तो उनको फिर उसी रैंक पे सीधे मतलब एडीजी के रैंक पे प्रमोट कर दिया गया, ना कि उनको आईजी रैंक पे प्रमोट किया गया, क्योंकि जो साथ के पर्सन थे वो ऑलरेडी एडीजी हो चुके थे। तो इसलिए कर्मचारी मतलब कहीं ना कहीं जो अगर आप मान लीजिए सेकंड मैरिज कर लेते हैं तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि आपका टर्मिनेशन हो जाए, लेकिन अगर सेकंड मैरिज नहीं करते हैं तो आपका टर्मिनेशन नहीं होगा। और मैं आपको बता देता हूँ ये जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है वो गोरेलाल वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 14/7/2021 का जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच का जजमेंट है। इससे पहले भी एक और जजमेंट है अनीता यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में, उसमें भी सिमिलर सिचुएशन थी और उसमें एसएलपी फिर फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, रिस्पॉन्डेंट ने फाइल की, जो स्टेट ने फाइल की, और एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था वो यथावत रह गया और उस जजमेंट का हवाला भी इस जजमेंट में जो 14/7/2021 को गोरेलाल वर्मा के मामले में किया गया उसका हवाला भी दिया गया। उसी को आधार मानते हुए इनकी सेवाएं भी कहीं ना कहीं मतलब ये सेवा में दोबारा आ सके, इनको बहाल किया गया। तो फ्रेंड्स, सरकारी कर्मचारी को वैसे तो कंडक्ट मतलब उसका आचरण अच्छा होना चाहिए, सचरित होना चाहिए, लेकिन जो कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, तो उनमें कर्मचारियों को राहत दी जाती है। विभाग कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए अनियमितता कुछ करता है तो कोर्ट कहीं ना कहीं उसमें राहत देती है। लेकिन फिर भी मैं फिर रिपीट करूंगा कि सरकारी कर्मचारियों को हमेशा सचरित होना चाहिए, क्योंकि इनके चरित्र का प्रभाव समाज पर पड़ता है। वैसे कर्मचारी अधिकारी कोई भी हो, हर व्यक्ति समाज में रहता है, समाज से ही हमारे आपके बीच से ही निकल कर लोग ऊपर पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं अलग से लोग आते हैं। हम आप जैसा होंगे, जैसा हमारा आपका आचरण होगा, वैसे ही विभाग में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी होंगे, क्योंकि हम में से ही लोग नियुक्त होते हैं, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे सेना में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, या कहीं भी हो। तो फ्रेंड्स, इसलिए बेहतर है कि मतलब थोड़ा सा हम अपने में सुधार करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहे। थैंक यू।